साल पहले हम अपना एक बाइक लिए थे जो कि मेरा लोन पे था। वो लोन 2 साल के बाद कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एनओसी आता है स्पीड पोस्ट से, जो कि लोन कंपनी के द्वारा भेजा जाता है बैंक के द्वारा। जिस बैंक का हमारे पास लोन होता है वो उसके द्वारा हमारे पास ऑटोमेटिक लोन कंप्लीट होने के बाद, ईएमआई ख़त्म होने के बाद आ जाता है 15 से 20 दिन के अंदर। लेकिन अगर नहीं आता है तो हमें बात करना पड़ता है कस्टमर केयर में, या फिर बैंक जाके हमें डिमांड करनी पड़ती है कि मेरा एनओसी मुझे दिया जाए। एनओसी ऑटोमेटिक नहीं आने के एक और कारण हो सकते हैं। अगर आपका ईएमआई बाउंस हुआ हो, एक भी अगर ईएमआई बाउंस हुआ है पूरे 2 साल के पीरियड में, अगर 2 साल का है 3 साल का है जो भी हो, अगर एक भी ईएमआई बाउंस हुआ है तो आपका ऑटोमेटिक ये नहीं आएगा। इसके लिए जो फाइन लगता है वो आपको अलग से फाइन पे करना पड़ेगा। उसके वेबसाइट पे जाके कस्टमर केयर को फ़ोन करिए या फिर ऑफिस में जाइए, ऑनलाइन खुद से इसका जो फाइन होता है वो पे करिए। अब फाइन डिपेंड कर सकता है आपका कितना ईएमआई बाउंस हुआ है, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, तो उस हिसाब से आपको फ़ाइन बताया जाएगा कि इतना रुपये का फ़ाइन है। आप वो फ़ाइन भरिए। फ़ाइन भरने के, अगर ऑनलाइन फ़ाइन भरते हैं तो फ़ाइन भर के हमें जो रिसिप्ट होता है वो हमें मेल करना पड़ता है कंपनी के ईमेल पे, लोन कंपनी के ईमेल पे, और उसमें बताया जाता है, लिखना पड़ता है कि मैंने अपना ईएमआई मेरा ख़त्म हो गया है और जो क्या कहते हैं उसको, जो फाइन वाइन बनता है वो मैं पे कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे एनओसी भेजा जाए। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास 10 से 15 दिन के अंदर एनओसी आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाता है। एड्रेस कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड का ही एड्रेस हो। तो ये एनओसी किस लिए ज़रूरी होता है? हमारे पास जो ये कार्ड होता है आरसी, इस पे आप देखेंगे कि सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है फाइनेंस नेम कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड। मेरा कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड का है तो इसका नाम लिखा हुआ है। यहाँ हमारा नाम होना चाहिए था, मेरे गाड़ी है, ऑनर का नाम होना चाहिए था। तो जब तक आपका गाड़ी लोन पे है, ईएमआई पे है, तब तक ये यहाँ पे कोट लोन कंपनी का नाम रहेगा। तो इसको हटवाने के लिए क्या करना होता है? हाइपोथिकेशन रिमूवल उसे बोलते हैं। तो उसके लिए हमें हटाने के लिए या तो आरटीओ जाना पड़ता है या फिर ऑनलाइन करना पड़ता है। अभी के टाइम में हम आरटीओ गए थे पहले, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पीओसी, इंश्योरेंस जो गाड़ी का होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है, सारा कुछ लेके हम आरसी गए थे। लेकिन मुझे बोला गया कि आप ऑनलाइन करवाइए, ऑनलाइन करवाने के बाद जो रिसिप्ट है वो लेकर आइए। तो हम वही ऑनलाइन करने वाले हैं, और ऑनलाइन कैसे करते हैं वो हम प्रोसेस पूरा फॉलो करने वाले हैं सामने से। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में आके परिवहन के साइट पे चले जाना है, जो परिवहन.gov.in, ये सबसे ऊपर ही है। इस पे जाने के बाद ये हमारे पास ये साइट खुलता है। साइट खुलेगा, ये ऊपर कंटिन्यूसली आता रहेगा, लेकिन उसे कट कर देना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस में जाके जो यहाँ सबसे नीचे दिख रहा है ये व्हीकल रिलेटेड सर्विस, हमको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका स्टेट चुनने को आएगा।
मेरा बिहार में आता है तो हम बिहार चुन लेते हैं। इसे यहाँ क्लोज कर देंगे। ये हमेशा पॉपअप होते रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे आपको बिहार में जो साइड में ये कॉर्नर पे दिया हुआ है, इधर आपको अपना आरटीओ सिलेक्ट करना है। आरटीओ मेरा होगा पटना। ये रहा पटना BR1। जो आपका होगा आपके शहर के हिसाब से आप वो उसे चुनेंगे। यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। प्रोसेस पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, क्या 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 चीज़ कैसे कैसे, वो सारा कुछ। तो हम स्क्रॉल करके नीचे करके यहाँ प्रोसेस करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमको इतना सारा ऑप्शन दिखेगा। इतना सारा ऑप्शन में हमें ढूंढना है हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन। ये रहा हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन, ठीक है। एक है हाइपोथिकेशन एडिशन, ये नहीं करना है, ये वाला करना है। इस पे क्लिक करेंगे। ये खुलने के साथ ही हमारे पास व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने गाड़ी का नंबर डालेंगे। और नीचे चेजेस नंबर है, हमारे पास कार्ड होगा, अब उसमें चेजेस नंबर है, उसके लास्ट 5 डिजिट डालेंगे। और सीधे सीधे हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ये ऐसे ही शो हो रहा है। हाँ, मेरा एक चालान है। अगर आप चालान क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। हम आगे प्रोसेस करेंगे इसको। प्रोसेस करने के बाद मोबाइल OTP या यूजिंग आधार, इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। ऑथेंटिकेटेड योरसेल्फ, तो हम ये करेंगे मोबाइल OTP से। मोबाइल OTP के लिए हमें, ये मेरा नंबर पहले से ऐड है, इसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP हमारे फ़ोन पे आ गया होगा, हम इसे देखते हैं। OTP सबमिट करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये रहा हमारा पूरा गाड़ी का डिटेल्स। मेरा फाइनेंसर ये है। एड्रेस आपका जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। फ्रॉम कब से कब तक का है, और यहाँ है टर्मिनेशन, हमको इस पे क्लिक करना है। इसके आगे ये हमें दिख रहा होगा हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन डिटेल्स। बाकी इंश्योरेंस डिटेल, आपका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है इसको टर्मिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे इंश्योरेंस डिटेल है। आगे हमारा ये पोस्टल फी 50 रुपये लगेगा जो हमारा चालान कटेगा, और स्मार्ट कार्ड का फ़ी 200 रुपया है। तो पूरे 250 रुपये का चालान हमारा कटेगा। उससे पहले हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा टर्मिनेट पे। टर्मिनेट पे क्लिक करने के बाद हमसे ये पूछेगा कि यहाँ पे हम अपना डेट डालेंगे, जो मेरा डेट NOC पे है, लोन क्लोजर डेट, और हम इसको सेव करेंगे। डू यू वांट टू टर्मिनेट? यस, मैं टर्मिनेट करता हूँ।
कि हमें ये सारा कुछ दिया हुआ है पहले से, मेरा कंप्लीट है। ये हमें 250 का चालान कटाना है। हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन आर नॉन चार्जेबल सर्विस इन योर स्टेट, तो इसे हम पे करेंगे 250 रुपया। टोटल पेबल अमाउंट इन 250 रुपया। ऑनर व्हीकल टैक्स डिटेल्स, तो इसे पे पर हम क्लिक करते हैं। आई हैव करेक्ट कंफर्म डिटेल्स को कंफर्म करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, पेमेंट की ओर। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पेमेंट ऑप्शन। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करेंगे। लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपके नेट के अनुसार, सिस्टम के अनुसार। तो हमारे पास ये पूरा डिटेल्स आ गया है। पटना कलेक्ट्रेट, ये डॉक्यूमेंट परिवहन विभाग, जिला परिवहन कार्यालय पटना को ऑफिस है। ये ट्रेजरी में जाएगा पटना कलेक्ट्रेट के। और ये पेमेंट डिटेल है 13 मई 2026, यानी आज का। सर्विस नेम सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल पोर्टल, यहाँ पे मेरा डिटेल दिया हुआ है। हम इसे कंफर्म करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए 250 अमाउंट पेबल, इस पे क्या है रेफरेंस नंबर, अमाउंट पेबल। मेक अ पेमेंट पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेक अ पेमेंट, कंफर्म डिटेल, ऑनलाइन पेमेंट। पेमेंट मेथड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यूपीआई का ऑप्शन नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चुन लेते हैं। बहुत ही आसान, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। सेलेक्ट बैंक, हमें ये कैप्चा डालना होगा। एफ, छोटा एफ है, FMQRAN, वैलिड करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस टू पे पे क्लिक करने के बाद आएगा हमारे पास कार्ड डिटेल्स डालने का ऑप्शन। प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे। मेरे पास ये डिटेल्स आया है। फाइनल अमाउंट 250 रुपया, टोटल अमाउंट, कन्वर्सेशन फी 0, कंटिन्यू। 6 डिजिट का OTP जो कि मेरे फ़ोन पे आएगा। OTP सबमिट करने के बाद हमारा पेमेंट कट के बराबर हो जाएगा। हमारे पास ये रिसिप्ट आ चुका है। हाँ, ये मेरा रिसिप्ट है पूरा पेमेंट का।
हम इससे डाउनलोड करें। अभी तक हमने फॉर्म को कंप्लीट किया और हमें जीआरएन नंबर, जो जीआरएन नंबर होता है वो उसका रिसिप्ट हमें मिल गया है पेमेंट का, लेकिन फाइनल रिसिप्ट जो होता है हमने वो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। तो हमें अपने ब्राउज़र पे दोबारा से लॉगिन कर लेना है। अगर एट ए टाइम उसी टाइम हमें शो नहीं होता है तो हम याद रहे हमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है और फाइनल रिसिप्ट जो है वो भी डाउनलोड करना है। पहले फाइनल रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए हमें फिर से अपने उसी जगह पे वापस चले जाना है जैसे हमने शुरुआत किया था। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपको जीआरएन नंबर मिलने के बाद तुरंत ना मिले रिसिप्ट डाउनलोड करने का, हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। या फिर किसी का पेंडिंग हो जाता है तो वेरीफाई रिसिप्ट पे भी क्लिक करके वेरीफाई करना पड़ सकता है। ये सब शुरू का दोबारा से डाउनलोड करने के लिए हमें सब कुछ वही प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने शुरू में फॉलो किया था। ये वाला यहाँ तक आने के बाद हमें पता है कि हमें हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन में जाना है। आप यहाँ से अदर सर्विस में जाके स्टेटस में जाके रीप्रिंट फॉर्म, ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रीप्रिंट फॉर्म, यानी जो हमारा रिसिप्ट है यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म 35 भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम रीप्रिंट फॉर्म पे जाके रीप्रिंट रिसिप्ट पे जाएंगे। इस पर क्लिक करने के लिए हमें यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वाइज दिया हुआ है, हमें सेलेक्ट करना है यहाँ एप्लीकेशन ऑनलाइन सर्विस। एप्लीकेशन नंबर जो हमें मैसेज आया हुआ होगा, हमें मैसेज के द्वारा एप्लीकेशन नंबर आ गया होगा तो हम उसको कॉपी या पेस्ट सीधे कर देंगे। ये मैंने कॉपी पहले से कर रखा है और ये रहा हमारा कैप्चा जो फिल करना है। और हमें करना है शो वेरीफाई पे क्लिक। मैंने जो अप्लाई किया था ये मेरे पास उसका डिटेल्स शो होने लग गया है। और प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट रिसिप्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें सब कुछ आ गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, फाइनल सबमिट हमने नहीं किया है। प्रिंट CMB फॉर्म 35, इसे क्लिक करेंगे, फॉर्म 35 हमें शो हो जाएगा जो सीधे हम सेव करके रख सकते हैं। और हो सकता है आपके RTO में ये वाला फॉर्म भी मांगा जाए। और दूसरा है प्रिंट रिसिप्ट। प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करने के लिए जो हमारा फाइनल रिसिप्ट है जो हमें RTO में जमा करना है, हमको ये जमा करना है। यहाँ से सीधे हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। करने के लिए सीधे कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रिंट पे जाइए, या तो आप PDF सेव करिए, उसके बाद आप प्रिंट निकलवा लीजिए। और रहा ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ सबसे पहले हमें बैंक का NOC हमें फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करके जमा करना होगा। ये सब डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, मुझे अभी यहाँ पे बैंक का NOC
फॉर्म 35 और आरसी बुक, जो हमारे पास कार्ड आया हुआ है आरसी बुक बाइक का, उसे स्कैन करके पहले से रख लेना है। फ़ोन से आप स्कैन करके पीडीएफ बना के आप उसे रख लीजिए सिस्टम में, और यहाँ से आप डायरेक्ट अपलोड कर दीजिए। फॉर्म 35 भी अपलोड हो गया, और ये रहा आरसी बुक। अपलोड करने के लिए हमें यहाँ से आरसी अपलोड करना है। हम आरसी पे चूज़ करेंगे, मेरा ये आरसी है। ये सारा मैंने यहाँ पे फाइल चूज़ कर लिया है। अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूरा लिख के आ रहा है, आई एग्री टू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट इन द सिस्टम वंस अपलोड, इफ एनी modification then it will be done using status add pending modify upload document। अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं यूजिंग स्टेटस में जाके ऐड पेंडिंग मॉडिफाई अपलोड डॉक्यूमेंट्स में इसे ओके करेंगे। फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ये अपलोड हुआ, ये भी अपलोड हुआ, और ये भी अपलोड हुआ। अब ये तीनों जो अपलोड हो गया, हम यहाँ से देख सकते हैं व्यू डॉक्यूमेंट में करके मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। ये एनओसी है जो मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है। ऐसे ही आप अगर चेक करना चाहें तो तीनों में चेक कर सकते हैं। आप आगे प्रोसेस करते हैं। हमारा ये डॉक्यूमेंट अपलोड भी हो चुका है। फाइनल सबमिट करते हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज विजिट आरटीओ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमें अब जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आरटीओ ऑफिस। हमारा आरसी जमा होगा। फॉर्म 35 हो गया, एनओसी हो गया, और बाइक का डॉक्यूमेंट हो गया। वो सारा कुछ आप लेके जाएंगे आरटीओ। वहाँ जाके हमें जमा करना है, और आप 10 से 15 दिन के बाद ओरिजिनल आरसी जो आपके नाम से होगी वो सारा कुछ आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा।